हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। ठीक है, ये क्या है? एक पैरासाइट्स है। ये जो पैरासाइट्स है एक कैस्टोड के अंतर्गत हेलमिंथस में आता है। ठीक है, ये क्या है? कैस्टोडियन पैरासाइट है, कैस्टोड है। ये इसका एडल्ट का ये डायग्राम है। ठीक है, एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का। तो देखते हैं एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। जो एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस है उसके अपन होस्ट के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें कौन कौन से होस्ट पाए जाते हैं। तो एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का जो डेफिनेटिव होस्ट है वो कौन सा है? कौन सा? डेफिनेटिव। ठीक है, डेफिनेटिव होस्ट। ठीक है, तो डेफिनेटिव होस्ट है वो है क्या? डॉग। ठीक है, डॉग क्या है? डेफिनेटिव होस्ट है। इसमें क्या है कि डेफिनेटिव होस्ट में सेक्सुअल साइकिल फॉर्म होती है। ठीक है, और इसके इंटरमीडिएट होस्ट भी हैं, इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है, जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट है वो क्या है? पिग्स है, पिग्स है, कैटल्स है, कैमल है और गोट्स है। ठीक है, तो ये क्या है? इंटरमीडिएट होस्ट। और जो ह्यूमन है वो एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का एक्सीडेंटल होस्ट है। क्या है? एक्सीडेंटल होस्ट। ठीक है, तो इसका एक्सीडेंटल होस्ट क्या है? एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का एक्सीडेंटल होस्ट। ठीक है, जो इसका एक्सीडेंटल होस्ट है वो है ह्यूमन। क्या है? ह्यूमन, ह्यूमन। ठीक है, तो एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस क्या है? ये कैस्टोड है। ये कैस्टोड के अंतर्गत आता है, जो कि हेलमिंथस में आता है। ठीक है, और इसका जो डेफिनेटिव होस्ट है वो क्या है? डॉग है। डेफिनेटिव होस्ट का मतलब यह है कि जो इसकी जो लाइफ साइकिल, जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है वो डेफिनेटिव होस्ट है परफॉर्म होती है, यानी कि डॉग में। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो क्या है? पिग्स है, कैटल्स है, कैमल्स है और गॉट्स है। ठीक है, और जो एक्सीडेंटल होस्ट है एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का वो ह्यूमंस है। ठीक है, तो ये था होस्ट, होस्ट के बारे में जानकारी। ठीक है, और इसकी जो हैबिटेट है, हैबिटेट देख लेते हैं। हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब रहता है कि जो भी पैरासाइट जहाँ पर पाया जाता है, जिस जगह पर, जिस लोकेशन पर बॉडी में पाया जाता है, उस लोकेशन को कहते हैं हैबिटेट। हैबिटेट, ठीक है, तो इसकी हैबिटेट क्या है? डेफिनेटिव होस्ट में क्या है? यही डेफिनेटिव होस्ट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाएगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और यदि ह्यूमन में देखें एक्सीडेंटल होस्ट में, तो ये क्या है? ये डिजीज कॉज करता है। ठीक है, तो इसकी जो लोकेशन है इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे कि ये सबसे ज़्यादा हाई रेटेड डिसीज कॉज करता है किसमें? लीवर में। ठीक है, तो इसकी लोकेशन क्या होगी? लीवर, और लंग्स में भी करता है। ठीक है, लंग्स, ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ ये रहता है या इन्फेक्शन कॉज करता है एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। ठीक है, और ये इसका जो ग्रेनुलोसस की जो सेंट्स वगैरह हैं जो हाइड्रेटेड सिस्ट में पाई जाती हैं, यदि हाइड्रेटेड सिस्ट रप्चर्ड हो गई, कहीं पर इन्फेक्शन है, मान लो लीवर इन्फेक्शन है और वहाँ हाइड्रेटेड सिस्ट है, यदि वो रप्चर्ड हो गई हाइड्रेटेड सिस्ट, तो क्या है? जो हाइड्रेटेड सेंट्स हैगी वो रिलीज हो जाएगी और अपन को सीरम और यूरिन में भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्या है? लोकेशन है, हैबिटेट है ह्यूमंस में। ठीक है, तो ये पाया जाता है। फिर इसके बाद अपन देख लेते हैं इसका क्या? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस की मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी।
ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी अपन देखते हैं इसकी, ठीक है। एक क्या है एडल्ट, ADULTS एडल्ट, और एग है, ठीक है, एग्स है, और क्या है इसका हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक है, इसका हाइड्रेटेड सिस्ट पाई जाती है, क्या हाइड्रेटेड सिस्ट, ठीक है, हाइड्रेटेड सिस्ट। तो ये 3 फॉर्म है, ये जो फॉर्म है ये है एडल्ट पैरासाइट है ये, ठीक है। इसमें 3 पार्ट पाए जाते हैं इस पैरासाइट में, ठीक। इतने 3 पार्ट, कौन कौन से पार्ट है, 3 रीजन पाए जाते हैं। एक है हेड और नेक और क्या एस्ट्रोबिला, ठीक है। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये है क्या हेड, हेड को क्या बोलते हैं स्कोलेक्स, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये क्या है नेक है ये, ठीक है, ये नेक है। और जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है इसे कहते हैं क्या एस्ट्रोबिला, ठीक है। जो एस्ट्रोबिला वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसमें 3 सेगमेंट पाए जाते हैं। सेगमेंट का है या प्रोग्लूटिड्स का है, ठीक है। ये कहते हैं इमेच्योर प्रेगलूटिड्स और मैच्योर प्रेगलूटिड्स और ग्रेविड प्रेगलूटिड्स। जो इमेच्योर प्रेगलूटिड्स हैं ये क्या है, इनिशियली फॉर्म हो रहा है प्रेगलूटिड्स, ऐसे इसको कहते हैं अपरिपक्व प्रेगलूटिड्स, ठीक है। और एक रहते हैं मैच्योर प्रेगलूटिड्स। मैच्योर प्रेगलूटिड्स क्या होते हैं, ये मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, किस लिए कि इसमें यूट्रस वगैरह है वो ये क्या है एग देने के लिए तैयार हो जाती है। तो ऐसे प्रेगलूटिड्स को कहते हैं मैच्योर प्रेगलूटिड्स। और लास्ट का है जो ग्रेविड प्रेगलूटिड्स, ये क्या है, इसमें यूट्रस वगैरह पाई जाएगी और यूट्रस क्या करेगी, इसमें एग का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो इसमें एग्स वगैरह पाए जाएंगे और जब ये फिल्ड हो जाएगा तो रप्चर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा रप्चर्ड, और एग्स वगैरह है वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एडल्ट फॉर्म। और जो इसका एग वाला फॉर्म है, एग है जो एग क्या है इसका जैसा इस प्रकार से रहता है एग, ठीक है। जैसा टीनिया साजिनाटा का रहता है उसी प्रकार से एग इसका रहता है, ठीक है। टीनिया साजिनाटा का रहता है उसी प्रकार से इसका रहता है। तो ये क्या एग है, ठीक है। और इसका एक रहता है कौन सा फॉर्म, हाइड्रेटेड फॉर्म। कैसा हाइड्रेटेड फॉर्म, आप देख लेते हैं इसका हाइड्रेटेड फॉर्म कैसा रहता है, ठीक है। एकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस का हाइड्रेटेड फॉर्म। तो हाइड्रेटेड फॉर्म कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है। ये क्या है आउटर लेयर, ठीक है, 2 लेयर पाई जाती है, इनर और आउटर। तो ये इनर लेयर है, इनर लेयर में क्या है इस प्रकार से स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है। तो इसमें हेड पाए जाएंगे, किसके हेड, एकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस की, ठीक है। ये क्या है हेड है एकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस की, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म है, हाइड्रेटेड, ठीक है, हाइड्रेटेड सिस्ट, ठीक है, हाइड्रेटेड सिस्ट है ये। इसमें क्या है जो हाइड्रेटेड सिस्ट है, तो ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये हाइड्रेटेड सिस्ट है। तो ये क्या है, ये रप्चर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हेड है, ये हेड इसमें इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से रप्चर्ड होने के बाद ये हेड फ्री हो जाते हैं और इसमें क्लियर फ्लूइड फिल्ड रहता है, ठीक है। इसमें क्लियर फ्लूइड पाया जाता है। कैसा क्लियर फ्लूइड पाया जाएगा, जब रप्चर्ड हो जाएंगे तो ये जो हेड है ये यहाँ से बीच बाहर हो जाएंगे। तो जो इसको क्या कहेंगे, इस जो मतलब ये फ्री है जो, इसको क्या कहेंगे अपन, इसको कहेंगे सैंड, क्या हाइड्रेटेड सैंड, इसको क्या कहेंगे हाइड्रेटेड सैंड, ठीक है। ये क्या सैंड है, यदि ये सैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। यदि ये सैग जो रप्चर्ड हो जाती, जब सैग ये रप्चर्ड हो जाएगी और ये जो हेड हैं ये इसके एकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस के, जब ये इसमें जो फ्लूइड भरा है उसमें आ जाएंगे, ठीक है, बाहर आ जाएंगे इससे निकल के, तो इसको क्या कहेंगे अपन फिर, ये सैंड्स कहेंगे, क्या हाइड्रेटेड सैंड्स कहेंगे। तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म का डायग्राम है एकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस का, ठीक है। अब इसकी देख लेते हैं अपन क्या लाइफ साइकिल, ठीक है, लाइफ साइकिल देख लेते हैं हाइड्रेटेड एकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस की, ठीक है। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल, ठीक है, लाइफ साइकिल, ठीक है। ये क्या है लाइफ साइकिल,
एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस की लाइफ साइकिल। तो ठीक है, डेफिनेटिव होस्ट बना दिया मैंने। क्या है डेफिनेटिव होस्ट? ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, ये है एक डॉग। ठीक है, ये डॉग है, ये इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, अब डॉग है जो इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन अपन यहाँ क्लियर बड़ी बनाते हैं। ये है डॉग की क्या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो इसका एडल्ट फॉर्म है एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का, जो एडल्ट फॉर्म है वो पाया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन डेफिनेट होस्ट के, यानी कि डॉग के। क्योंकि डॉग क्या है एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का डेफिनेट होस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पाया जाएगा ये। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाएगा एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। ठीक है, ये क्या है? ये मान लो पूरी यहाँ से यहाँ तक ये डॉग की स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये पाया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब यहाँ क्या है, ये ग्रेविड प्रोबेटूड्स है, यहाँ पर यूट्रस वगैरह पाई जाती है एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस की। तो इसमें एग का फॉर्मेशन होता है। जब ये पूरी तरह से फॉर्म हो जाता है एग्स वगैरह, फिर ये क्या है, ये रप्चर्ड होता है। ठीक है, ये ब्रेक डाउन होता है, रप्चर्ड होता है। तो फिर यहाँ से जो एग्स वगैरह है वो रिलीज हो जाते हैं इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये क्या है एग, ये हुआ रिलीज एग स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब ये डॉग फीसेस पास आउट करेगा बॉडी से, तो फीसेस के थ्रू ये पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये फीसेस है, मान लो ये फीसेस है। ठीक है, तो इसमें पाए जाएंगे क्या एग, क्योंकि इसको इन्फेक्शन रोग का किसका एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का। ठीक है, ये फीसेस है। ठीक है, ये फीसेस है ये डॉग का। तो इसमें ये एग पाए जाएंगे। ठीक है, फीसेस में एग पाए जाएंगे, ये फीसेस में एग पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब यदि कोई ह्यूमन है, ठीक है, कोई ह्यूमन है, ये ह्यूमन है। ठीक है, ये कौन है? ये एक ह्यूमन है। ठीक है, ये ह्यूमन है। अब यदि बाई चांस खाने में एग चला जाए, या इसका लार्वल फॉर्म हेक्साकेन फॉर्म या लार्वल फॉर्म किसी भी रूट से यदि वो जाता है किसमें, ह्यूमंस में, यदि ह्यूमंस में वो एंटर कर जाता है एग्स या इसका कौन सा लार्वल फॉर्म एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का, तो क्या होगा कि फिर ये जाएगा इंटेस्टाइन में, और पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ये एग्स या इसका जो लार्वल फॉर्म है वो ह्यूमंस के भी लीवर में पहुंच जाएगा। कहाँ पर? लीवर में। ये क्या है? लीवर है, ह्यूमंस का लीवर है। तो जब ये एग का लार्वल फॉर्म लीवर में आएगा, तो ये लार्वल फॉर्म क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा किसमें, हाइड्रेटेड सिस्ट में ये फॉर्म करेगा। क्या? हाइड्रेटेड सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। और जब हाइड्रेटेड सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा तो हाइड्रेटेड डिजीज कॉज कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है, ह्यूमन में जाएगा, लीवर में जाएगा तो लीवर में हाइड्रेटेड डिसीज कॉज करेगा। यदि लंग्स में जाएगा तो लंग्स में हाइड्रेटेड डिसीज कॉज करेगा। यदि ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन में हाइड्रेटेड डिसीज कॉज करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ह्यूमन को इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, ये है इसकी क्या लाइफ साइकिल। अब यदि जो डिसीज है कौन सी कॉज होती है इससे डिजीज, जो डिसीज है वो हाइड्रेटेड डिसीज कॉज करता है। क्या? हाइड्रेटेड डिसीज। ठीक है, हाइड्रेटेड डिसीज कॉज करता है। ठीक है, एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। अब इसका लैब डायग्नोसिस देखते हैं। क्या लैब डायग्नोसिस? ये लैब डायग्नोसिस क्या है इसका? लैब डायग्नोसिस। ठीक है, लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस में इसमें होता है क्या, एक कैसोनी टेस्ट। ठीक है, एक टेस्ट यूज होता है, कौन सा? कैसोनी टेस्ट यूज होता है किसके लिए? एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस के लिए। ठीक है, और सीरम यूज कर सकते हैं, यूरिन कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, ये किसके लिए है? इसमें क्या है, सीरम में और यूरिन में अपन को सेंट्स दिखेगी, माइक्रोस्कोपी में क्या दिखेगी, सेंट्स दिखेगी। जो हाइड्रेटेड फॉर्म रहता है एकाइनोकोकस का, इस प्रकार से जो क्लियर फ्लूइड में हेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं अपन, वो क्या है, जब ये सिस्ट रप्चर्ड होती है, हाइड्रेटेड फॉर्म रप्चर्ड होता है, तो ये सेंट्स रिलीज हो जाती है बाहर। ठीक है, कहाँ? सीरम में।
ये सीरम में आएगी तो अपन को यदि अपन सीरम की माइक्रोस्कोपी करेंगे तो इसमें दिखेगी, और यूरिन की करेंगे तो उसमें भी दिखेगी। तो ये क्या है, लैब डायग्नोसिस है। और इसको सीरोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं, CFT होता है, कॉम्प्लीमेंट फ्रिक्शन टेस्ट, और IFT होता है। ठीक है, ये जो टेस्ट है ये सीरो डायग्नोसिस में यूज होते हैं। तो ये था एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, ठीक है, पैरासाइट। और ये क्या है, ये जीनोटिक डिसीज कॉज करता है, क्योंकि ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर करता है डिसीज को। तो ये क्या है, जीनोसिस डिसीज कॉज करता है। तो ये थी कहानी एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।